जो अभी पहले वीडियो में आपने महाभारत कथा का इंट्रोडक्शन देखा। अब आइए देखते हैं महाभारत से पार्ट नंबर 1 यानी देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी तट पर खड़ी थी। गंगा एक सुंदर लड़की का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी थी। उसका सौंदर्य और यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। वो इतनी सुंदर थी कि राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। गंगा ने राजा शांतनु की धर्मपत्नी बनना स्वीकार किया, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मेरी कुछ शर्त माननी होगी। तो राजा ने कहा, गंगा ने पूछा, क्या आप मानोगे? तो राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। सारी शर्तें भी मान ली और वचन भी दिया कि जो भी शर्तें उन्होंने रखी है उनका पूर्णतः पालन करूंगा। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीवन नहीं दिया। बच्चे को पैदा होते ही उसे नदी में बहती धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर उनकी पत्नी जिसने उनसे शादी की थी वे ऐसा क्यों कर रही है। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहा। क्षोभ यानी जो उनके मन में जो दुख था, और पारावार यानी ठिकाना। उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। इस कारण वो मन महसूस कर रह जाते। उनके मन में काफ़ी क्रोध उत्पन्न होता, पर वो मन ही मन क्रोध करके रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उससे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। अंत में शांतनु ने गंगा से सवाल कर दिया कि माँ होकर भी तुम अपने बच्चों को क्यों मार रही हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। कहता है, एक माँ को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? क्योंकि राजा शांतनु शादी से पहले गंगा को उन्होंने वचन दिया था कि जो भी उन्होंने शर्त रखी थी उन सभी शर्तों का पालन करेगी। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह यानी चिंता। आपको मेरी कोई चिंता नहीं है, आपको सिर्फ पुत्र से मतलब है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चों को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह नाम से विख्यात हुए। वो बच्चा का नाम क्या पड़ा? भीष्म पितामह। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, व्याकुल हो गया। उन्होंने भोग विलास से जरा जी हटा लिया, जो ऐशो आराम की जिंदगी से उससे जिल हटा लिया और कार काज में मन लगाने लगे। राजपाट देखने लगे, प्रजा के हित अहित में सोचने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर एक बड़ा सुंदर और गठीला युवक नदी की बहती हुई धारा पर बाड़ चला रहा है। बाड़ों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। जब शांतनु शिकार खेलते हुए गए तो नदी किनारे तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक युवक अपने बाड़ों से नदी की धारा को रोक रहा है। यह देखकर शांतनु हैरान हो गए। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने
प्रकट होकर क्या कहा कि आपका पुत्र है, इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, मैं आपको आपके पुत्र को दे रही हूँ, इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। राजा शांतनु के साथ भेज दिया। क्यों? क्योंकि राजा शांतनु का ही पुत्र था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा देवव्रत की कहानी, मतलब भीष्म पितामह का जन्म कैसे